रिपोर्ट उनको नहीं करने जा रहा है। ये पूरे लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई देश में चल रही है, जो इंडिया महागठबंधन के एक तरह से महाबैनर तले लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें भाकपा माले से लेकर के तमाम वामपंथी पार्टियां, राजद, जदयू सब पार्टियां अपने गाँव में वो पहुँच पाए। बहुत सारे लोगों की रास्ते में ही बीमारी से तबाही आ गई, कुछ को रेल दुर्घटनाएं में भी आपको कुछ की मौतें हो गई। तो ये तमाम बातें जो है मजदूरों के दिमाग में है कि कैसे मोदी सरकार जो है हमारे तमाम तरह के हक अधिकार पर हमले कर रही है। मनरेगा में जो लोगों को काम मिलता था उसको भी मोदी सरकार ने एक तरह से ख़त्म करने का अभियान चला रखा है और 429 रुपया है केंद्र सरकार का आपको न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है वो 429 रुपया है, लेकिन बिहार में मनरेगा में 228 रुपया ये एकदम बिल्कुल ही गैरकानूनी तरीके से मोदी सरकार ने निर्धारित किया है। ये भारी शोषण है मजदूरों का। तो इस तरीके से पूरे मजदूरों पर, उनके जो राशन है उस पर भी हमला है। गरीबों के जो वास आवास है, 2 साल से कोई योजना यहाँ नहीं आई, जबकि खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया था 2019 के चुनाव के पहले कि 2022 तक किसी गरीब का कच्चा मकान नहीं रहेगा, लेकिन 2 साल से पक्का मकान बनाने वाली योजनाएं ही बंद है। तो गरीबों का घर भी नहीं बन रहा है और उल्टे जहां गरीब सरकारी ज़मीन में बसे हैं उस पर बुलडोजर भी चल रहा है। ये पूरे देश में एक बुलडोजर संस्कृति कायम भाजपा ने कर दिया है। उसकी हवा बिहार में भी आ गई थी, जो क्रमशः आपको यहाँ पर एक लड़ाई के बाद वो पीछे हटी है और सरकार भी यहाँ बदली है, वो कुछ सोचने समझने लगी है। लेकिन ये पूरे देश के गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार साबित हो रही है, संविधान पर बुलडोजर चला रही है। ये सरकार लोकतांत्रिक जो भी अधिकार हैं, मेहनत मजदूरी के प्राप्त करने के अधिकार, उस पर बुलडोजर चला रही है। तो उस लड़ाई में खेत मजदूर जो हैं, गांव के मजदूर जो हैं, वो भागीदार बनेंगे। जो देश में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षा की लड़ाई चल रही है, यहाँ का भी बगहा का भी गरीब बड़े पैमाने पर भागीदार बनेगा। तो इस संकल्प से यहाँ लोग लेंगे इस सम्मेलन से। क्या लग रहा है कि जो देश के मजदूर हैं वो 2024 के चुनाव में मोदी के विरोध जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो मैंने मोदी सरकार तो कंपनियों के पक्ष में, एक खास वर्ग के पक्ष में, वो लगातार गरीबों पर हमले करते रही है। वो उनके मैंने एक तरह से कहिए कि मजदूरी के सवाल तो हैं ही, ज़मीन के सवाल तो हैं ही, महंगाई की मार से वो जूझ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब मोदी सरकार नहीं बनी थी तो गैस का दाम कितना था, आज गैस का दाम 1200 हो गया, उसमें 200 घटा करके, लेकिन वो 500 रुपये तो बढ़ा ही हुआ है। तो इस तरह से पूरी तरह से लूट है। गरीबों की जो भी कल्याणकारी योजना है वो तमाम ख़त्म की जा रही है। तो गरीबों पर तो लगातार उनका अभियान ही चल रहा है और इसलिए आज से गरीब उनके खिलाफ में, कोई गरीब मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर है, वो उस लड़ाई के बड़े हिस्सेदार हैं। और मोदी सरकार जो गरीबों, एक तरह से लोकप्रिय भाषा में कहा जाए तो कंपनियों की सरकार है और गरीब विरोधी सरकार है। ये पूरे मजदूरों को एहसास है और इसलिए इसमें लड़ाई में वो भागीदार बन रहे हैं। आज इस सम्मेलन में ही जो सम्मेलन और खचाखच भरा हुआ है उसमें वो विचार विमर्श करने के लिए आए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लोग गाँव-गाँव में जाएंगे और तमाम गरीबों को और गोलबंद करेंगे।